जय मसीह की दोस्तों, आप सभी का लाइट ऑफ जीसस बाइबल टॉक्स चैनल पर स्वागत है। आज हम भजन संहिता चैप्टर 1 को डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहाँ पर पहले वचन में परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हमें 3 चीजों से बचना है। पहली चीज दुष्टों की युक्ति यानी कि गलत सलाह, दूसरी चीज पापियों का मार्ग मतलब गलत रास्ता, और तीसरी चीज ठट्ठा करने वालों की मंडली यानी कि गलत संगति से हमें बचना है। और जो इन 3 चीजों से बचेगा वह परमेश्वर की नजर में धन्य है। धन्य मतलब उस पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है। आगे वचन 2 में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। यहाँ पर यहोवा की व्यवस्था यानी कि परमेश्वर का वचन है। जो पुरुष परमेश्वर की नजर में धन्य है वह परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान करता है, दिन रात मनन करता है और उस वचन को अपने जीवन में उतार लेता है। वचन 3 में कहा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। कितनी अच्छी बात कही गई है कि जैसे हमें पता है कि एक वृक्ष को उसकी न्यूट्रिशन की, उसे कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई की जरूरत होती है, लेकिन जो पुरुष परमेश्वर की नजर में धन्य है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है। मतलब उसे बिना रुके पानी का सप्लाई हो रहा है और वह अपने समय में अपने ऋतु में फल जरूर लाएगा और उसके पत्ते कभी मुरझाए नहीं। मतलब उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। इसका मतलब यहाँ पर ऐसा है कि उसका विश्वास कभी कमजोर नहीं होगा, क्योंकि उसने उन वचनों पर अपना ध्यान लगाया है, उन पर मनन किया है और उनको अपने जीवन में अप्लाई किया है। आगे वचन 4 में लिखा है, लेकिन दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। जैसे कि हम सबको पता है, भूस खुद का वजन नहीं रखती, इसलिए जब भी हवा आती है वो हवा के झोंके के कारण उड़ जाती है। और बिल्कुल ऐसी ही तरह दुष्ट लोग होते हैं। मतलब यहाँ पर परमेश्वर कहना चाहते हैं कि दुष्ट लोगों की गलत सलाह, उनका गलत मार्ग अंत तक नहीं रहेगा, लेकिन जो सच्चाई का रास्ता है वह अंत तक कायम रहेगा। वचन 5 में कहा है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। मतलब जो भी पापी जन है वो धर्मी जनों के बीच में अपना निभाव नहीं लगा पाएंगे, इसलिए वो भूसी के समान उड़ जाएंगे, वो स्थिर नहीं रहेंगे, उनके जीवन में हमेशा अस्थिरता बनी रहेंगी। और इस वचन का आखिरी वचन कहता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि परमेश्वर की नजर में गलत सलाह, गलत मार्ग और गलत संगति वाले लोग, मतलब जो दुष्ट लोग हैं, वो अंत तक अपना निभाव नहीं कर पाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो धर्मी जन है, जो परमेश्वर की नजर में धन्य है, जो जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह है, वो परमेश्वर उन्हें जानता है, लिखा है। पर यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, मतलब परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है कि उन्हें हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करना। परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है और हमें किस मार्ग से कैसे बचाना है। इसलिए यहाँ पर भजन संहिता चैप्टर 1 में जो बात बताई गई है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हमें 3 चीजों से बचना है ताकि हम परमेश्वर की नजर में धन्य बन सके, परमेश्वर के अनुग्रह को पा सके। और दूसरी चीज, हमें अपने विश्वास में मुरझाना नहीं है, विश्वास में कायम रहना है, अपने विश्वास पर काम करना है, परमेश्वर की व्यवस्था पर यानी कि परमेश्वर के वचन पर अपना मन लगाना है। सिर्फ पढ़कर छोड़ना नहीं है, उस पर मनन करना है और उसे अपने रियल लाइफ में अप्लाई करना है। और हमें ये बात इस भजन के द्वारा बताई गई है कि हमारे पास 2 चॉइसेस है। एक मार्ग है धर्मियों का मार्ग और दूसरा मार्ग है दुष्टों का मार्ग। सो इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन अस
कि हमें कौन सा मार्ग चुनना है। ये पूरी तरह से हमारी चॉइस है कि हमें भूसी के समान उड़ जाना है या फिर उस वृक्ष के समान बनना है जिसकी जड़ें मजबूत है, जो वचन में पूरी तरह से जड़ पकड़ चुका है। सो ये पूरी तरह हम पर निर्भर है। सो आई होप ये अध्याय, ये भजन और इसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले भजन के साथ, तब तक आप सबको जय मसीह की।